करियर यार। टेल मी द डार्क साइड ऑफ इट कि एज अ क्रिकेटर जो हम देखते हैं टीवी पे, लेट्स से विराट कोहली या रोहित शर्मा है, वो अब वो तो खेल रहे हैं उधर जाके, राइट। हमें सिर्फ इतना ही दिखता है कि वो आए, खेले, अच्छा खेले या बेकार खेले, या आउट हो गए या नहीं, बहुत मार दिए, व्हाटएवर, एंड देन दे गो बैक। व्हाट गोज ऑन इन देयर माइंड्स? क्या प्रेशर के थ्रू जाते हैं? लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन? Do you think in recent memory there's been anything darker than what happened with Hardik Pandya last year? You're playing a game. Tell me what happened. Explain करो मुझे कि in your words, we all know what happened. In your words, क्या हुआ? Like how do you see it, and what was the dark thing about it? क्या था? Okay, so let's put it this way. एक टूर्नामेंट के लिए इतनी फैंस का कनेक्शन, इतना प्यार होना कि ये हमारा प्लेयर है, ये दूसरी टीम के लिए खेल रहा है और हमें बुरा लग रहा है, thumbs up. Yeah. बिकॉज तभी टूर्नामेंट बड़े होते हैं. लेकिन क्या वो उस प्लेयर का फैसला था इंटायरली? उस प्लेयर को एक ऑफ़र आई, उस प्लेयर को लगा कि यार मैं इस टीम से प्लेयर बना था, यहीं से सब कुछ खेला, इस टीम ने मुझे जाने दिया, अब मैंने शायद अच्छा किया और इतना अच्छा कि ये टीम चाहती है मैं वापस आऊँ. उसके लिए एक बहुत बड़ी होम कमिंग स्टोरी है, एक रिडेम्पशन स्टोरी है, एक ग्रोथ की स्टोरी है. चलिए, एज अ फैंस यू कुड बी अपसेट, यू कुड बी अपसेट विद द टीम मैनेजमेंट या जो भी हुआ. आपने पर्सनली एक प्लेयर को, एक इंडिया प्लेयर को जिसने इतना कंट्रीब्यूट किया है, यू कुड बी अपसेट. चलो थोड़ा सा अपसेट समझ आता है, एंड आई एम नॉट हियर सेइंग कि फैंस के तुम्हारे सेंटिमेंट गलत है, टू ईच हिज ओन. लेकिन एक ट्रेंड सा बन गया. यू आर गोइंग आउट टू प्ले एंड 50,000 पीपल आर जस्ट बूइंग यू हर ग्राउंड पे. कि वानखेड़े पे हुआ तो जहाँ जहाँ वो गए, और चलो इंडियन फैंस के सेंटिमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, जो एंड उनको बुरा लगा कि कि रोहित कैप्टन थे, लेकिन एक फ्रेंचाइज डिसीजन था, और वो फ्रेंचाइज डिसीजन में यू हैव टू गिव इट सम टाइम. एक टाइम पे जब रोहित शर्मा भी कैप्टन बने थे, मिडवे थ्रू द सीज़न कैप्टन बने थे, और वहाँ पे भी हम ग्रेट्स की बात कर रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग और अनिल कुंबले जैसे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं. फ्रेंचाइज हैज़ टू लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, और एक टाइम पे जहाँ उनको लगता है कि अभी सीनियर प्लेयर भी रहे थोड़ा गाइड करने के लिए, बट लेट्स इन्वेस्ट इन द फ्यूचर. लेकिन इट बिकेम पर्सनल. सब भूल गए कि एक इंसान है जो खेलता है. मेरे को कई बार ऐसा लगा कि जैसे एक ऑलमोस्ट क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है. एंड उस बंदे ने, कंप्लीट क्रेडिट टू हिम, मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है वहाँ दिखाया. बंदा फ्रस्ट्रेट होके किसी पॉइंट पे ही कैन जस्ट ब्रेक डाउन, एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं हो सकता ही मस्ट हैव ब्रोकन डाउन. जब मैंने वर्ल्ड कप में इंटरव्यू किया था, ही डिड ब्रेक डाउन. एंड वहाँ जो उन्होंने चीज़ बोली कि उस टाइम पे आई डिडंट वांट टू, turned up, showed up, played games. गलतियाँ, क्रिकेट कैसा खेला and all of that is secondary. But the treatment, it became almost like कि आप थोड़ा सा almost एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करो. इतनी बूइंग, इतना पर्सन, उनकी फैमिली आ रही है ग्राउंड पे देखने, ग्राउंड उनका शायद अपना बेटा आया हो देखने, और अगर वो वहाँ बैठ के पूछे कि ये किसको बू किया जा रहा है, इन समझ से आपके पापा को, how would that feel? How would maybe his mother feel watching it from home? How would anyone feel? मेरे को एक क्रिकेटर ने ये भी बताया था, जब उनका बुरा टाइम था, उनके अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग ताने मार रहे थे. दिस इज एक्चुअली इन दी ओपन. यश दयाल ने पॉडकास्ट की थी उनको, जब रिंकू सिंह ने मारा था ना, 5 छक्के लगे थे. ही इज़ लाइक, उनके फैमिली ग्रुप पे लोग, मीम्स जो बने थे वो फॉरवर्ड कर रहे थे, उनके फादर उस ग्रुप पे थे. सो it gets bad for you, it can get bad for your family. He said उनके घर के सामने से जो बसेस निकलती थी, स्कूल के बच्चे मजाक रहे, ये वो 5 छक्के लगे थे. It gets so bad. And why do you think कि हार्दिक ब्रेक नहीं हुआ? It's a kind of character, yes. Because you know him personally. Yeah. So, and आपने देखा होगा, बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा होगा to go through certain phase. Like, what was in him? क्योंकि that time can get brutal. बहुत मुश्किलें देखी ना लाइफ में, कहाँ से आए हैं. मेरे को मतलब ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. ही इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. ही इज़ ऑलवेज फ्रॉम द लाइफ स्टाइल एंड ऑल ऑफ दैट. और मेरे को कभी कभी थोड़ा ये भी ना, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कभी ये समझ नहीं आता कि किसी का, एंड गलतियाँ करी हैं, गलतियाँ मानी भी हैं, अपोलोजाइज भी किया, सबको मौके मिलते हैं लाइफ में सुधरने के. बट कोई अपना लाइफ स्टाइल कैसे जी रहा है जब तक किसी और के कॉस्ट पे नहीं जी रहा. वाई डू वी हैव एन इशू कि
ये ऐसा कैसे बन सकता है, ये क्यों डाल सकता है जी फ्लैशी कपड़े, और जब अच्छा ना चल रहा हो तो फिर वही चीज़ें. भाई लाइफ जी रहे हो, आपने बड़ी मेहनत करी है सब कमाने के लिए, आपने अपने दम पे अपने बलबूते पे जो भी कमाया है वो आपने कैसे जीना है वो आपकी चॉइस है. राइट आप जज कर सकते हो कि खेल कैसे रहना वाला दैट. सो एज इतने ही सो ड्रास्टिकली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही मे कम अक्रॉस एज, ही इज सो सॉफ्ट स्पोकन, he's really like one of the most soft spoken people that you will meet. His discipline and when he preps for a tournament is worth admiring. He just goes into mostly या बड़ौदा चले जाएगा या कहीं चले जाएगा, and you know his routine from 6 in the morning till 7 PM when he goes to bed is उस time कुछ बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ आ जाए, he is not going to move from his routine. He goes into the zone for his prep. And बहुत hardships देख के बड़े हुए हैं. बहुत डिफरेंट, वो हिज फादर ऑल्सो हैड अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टू लाइफ, बड़ी हार्डशिप्स देखी. दे आर वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल. एंड आई थिंक काफ़ी टाइम तक तो उसको शायद बिलीव ही नहीं होगा कि ये क्या हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये मजाक है, बंद हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई हैवंट रियली स्पोकन टू हिम इन डिटेल, बट आई जस्ट थिंक दैट देयर केम अ पॉइंट मे बी उस सीजन में which would have broken him within. कौन नहीं टूटेगा यार, लेकिन he just knew there's only one way to come back, and that is to perform and win, and for India and in the World Cup. And he probably just took, he never complained, you know, he never complained. मेरी एक या दो बार जो बात हुई है, उनने कभी ये नहीं बोला कि क्या चल रहा है. You're worried because this is more than cricket. You're worried about, and I'd be worried about it happening to a young cricketer, to anyone. Yeah. Right? Because it's not about whether I know him or not. I know the entire cricketing fraternity. And डर, insecurity, emotions, fear, pain, ये क्योंकि क्रिकेटर है तो उनके emotions नहीं है क्या? So I was worried for him. But I think the example that he's put forward is कि एक ही तरीका है. कोई नहीं, I'll come back. And I think that just defines the character. That it's the simple thing, don't give up. मैं नहीं टूटूंगा, मैं किसी को अपने आप को तोड़ने नहीं दूंगा. I'm better than this. So, phenomenal. What a story. So when it started, right, in the beginning मुझे लगा कि कुछ जिस मीम पेजेस ये रैंडम अपनी चीज़ कर रहे हैं, थोड़ा टाइम में ट्रेंड है, फन है और लोग अपना मजाक करके हटा देंगे. And it caught on, right? And that caught on, and वो थोड़ा सा फन और मीम्स थे वो हेटरेड में बदल गया, हेट से वो बोइंग में बदल. एंड इट वाज, आई रिमेंबर आई वाज स्पीकिंग टू माय फ्रेंड, आई वाज लाइक कि ऐसा तो कुछ भी नहीं किया कि ऑल ऑफ अ सडन दिस हैज बिकम समथिंग लाइक नथिंग ही डिड, वेरी नेचुरल थिंग विच, एंड ही इज़ अ गुड क्रिकेटर. इज़ नॉट कि मतलब कोई, मतलब आप उनको कोई इन्फ्लेटेड प्राइस में ले लिया और उनको कोई अनडिजर्विंग चीज़ दे दी जिसकी वजह से वो बहुत ही बेकार खेल रहे थे. दैट्स अ डिफरेंट, अगर ऐसा कुछ होता तो स्टिल ऑडियंस का गुस्सा थोड़ा जायज़ है. फॉर मी इट वाज वेरी शॉकिंग कि क्यों ऑडियंस एकदम से गुस्सा हो गई फॉर नो रीज़न, बिकॉज ही इज़ अ वेरी डिजर्विंग एंड अ ग्रेट क्रिकेटर एंड हु हैज शोन परफॉर्मेंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन. There have been bad seasons, there have been good times, but he's a class A person. You ask any franchise, would you like Hardik Pandya? He is India's number one all-rounder. Yes. He is India's number one fast bowling all-rounder. Right? Yeah. Without a doubt. True. चलो let's try and analyze कि maybe क्यों लोग गुस्सा हुए, because sentiment आप समझ आते हैं. मुंबई एक बहुत professionally run team है. Right? They run like professional football clubs around the world. Yeah. They tasted success. आप 10 साल के अंदर 5 बार जीत गए, फिर सडनली आपके सीजन्स खराब जा रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग बॉस व्हाट इज द वे. अ लॉट ऑफ आवर क्रिकेटर्स, चाहे विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, वी हैव टू एक्सेप्ट दे आर नॉट गेटिंग यंगर. एंड लीग क्रिकेट इज नॉट इंडिया क्रिकेट. लीग क्रिकेट हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट दाव पेच, राइट? इंडिया क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट इमोशंस की है और एक नेशनल बोर्ड की है. यहाँ कॉर्पोरेट हाउसेस की है जो एक दूसरे से compete कर रहे हैं. इट इज़ द बिगेस्ट इन द मोस्ट कंपेरेटिव क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड. तो अब वो सोच रहे हैं ट्रबल शूटिंग क्या है, हाउ डू वी नीड टू सी, अब ये ख़राब हो रहा है, ऑक्शन आने वाला है, मेगा ऑक्शन. और हमेशा बहुत टीम्स की सोच रहती है यार मेगा ऑक्शन में ना आइडियली जो टीम आगे हम सोचते हैं कि चलाएगा, क्या उसको चांस दिया जाए एक सीज़न देखने का कि
कौन आप चाहते हैं कि प्लेयर्स रहें, कौन शायद आप चाहते हैं प्लेयर्स हों, डू यू वांट टू मे बी ब्रिंग देम बैक इन दिस स्कीम ऑफ थिंग्स. एंड शायद मुंबई को लगा कि हमने गुजरात जाने दिया, नहीं करना चाहिए था. हार्दिक इन द 2 seasons won 1 season with Gujarat, fantastic team. I'm not saying Hardik is the reason, only reason they won. Second season runners up. तो वो जिस टीम में कैप्टन बने थे उस टीम ने 2 season इतना अच्छा किया. तो अगर मुंबई को लगा कि यार he knows our system, we worked with him before, we want him back. And we maybe for whatever reason they decided कि हम इस सीजन ही लेके आते हैं. मैं तो ये भी सोचता कि I would never want कि it comes at a point where रोहित शर्मा says goodbye to cricket. रोहित शर्मा इज रोहित शर्मा, राइट. लेगेसी की बात आती है तो फिर MS धोनी और रोहित शर्मा के नाम सबसे ऊपर हैं IPL में, और वो बदलेगा भी ना तो भी पहले 2 नाम यही लिए जाएंगे. एंड मुंबई वॉज नॉट डूइंग वेल. 2 सीजन हो गए थे कुछ एंड दे वर स्ट्रगलिंग. सो ऐसा भी नहीं है कि एक सक्सेसफुल अभी आपने टाइटल जीता या अरे अभी तो आप फाइनल में थे, आप बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई हुए थे. द टीम वॉज इन द डोल्ड्रम्स प्रीवियस सीजन. तो आपने एक फैसला लिया कि यार 1-2 सीजन से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, चलो लेट्स ट्राई एंड ब्रिंग अ चेंज ऑफ गार्ड विद द सीनियर्स बीइंग देयर. I can totally understand it. This is my personal opinion. So I figured fans upset. ठीक है, sentiment है रोहित शर्मा के साथ, sentiment मुंबई fans का हमेशा रहेगा, but I think it's a legacy. Mumbai should always be proud of the legacy, but to just take it as hatred towards the new captain, didn't agree with that at all. But in your capacity as a commentator, कभी try करते हो इसको थोड़ा सा help करो, change करो? You can only do it so much. मतलब जब this booing and all of that happened, I remember doing a show जहाँ रवि शास्त्री थे साथ में और उन्होंने ये बोला भी था that this is got to stop. संजय मांजरेकर ने तो टॉस पे बोल दिया था मुंबई बिहेव, राइट. फिर उस टाइम ये हो रहा था कि हाउ कैन यू टेक द फैन सेंटिमेंट सो लाइटली. एंड मैंने यहाँ पे भी बैठ के ये बोला, मैंने फ़ैन के सेंटिमेंट को समझने की कोशिश की, लेकिन उसमें लॉजिक भी डाला कि टीम क्या सोच रही है. एक होता है कि फिर आप मतलब अंधाधुंध पर, मेरे को भी लगता है ना एक ट्रेंड बन गया एंड यू कांट फाइट एक, आई डोंट वांट फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ऑलमोस्ट बिकेम लाइक जैसे मॉब मेंटालिटी हो रहे थे, वहाँ हुआ है हम भी करेंगे. सब ने करना शुरू कर दिया एंड फिर लाइक यू राइटली सेड एक टाइम पे ट्रेंड बन गया कि अरे वहाँ हुआ था हम भी करेंगे. एंड आई लव टू इंटरव्यू एवरीवन कि जो बू करे थे क्या सबको पता था क्या रीज़न है पूरा. देन इट जस्ट बिकेम अ फैड ऑलमोस्ट. एंड उसमें लाइक पर मेरे को ये कि इट माइट हैव बीन फन इवन एट द स्टार्ट फॉर पीपल. इज इट फन व्हेन समवन इज बीइंग बूड इन फ्रंट? मतलब एक बार के लिए जो भी सुन रहा है, जस्ट इमेजिन योर स्टैंडिंग फॉर द टॉस, डू समथिंग दैट यू आर गुड एट इन द मिडल ऑफ अ ग्राउंड, 60,000 लोग आपके आसपास आपको बू कर रहे हैं. बू इज बेसिकली गाली दे रहे हैं विदाउट बीइंग एबल टू स्पीक समथिंग. जस्ट इमेजिन इट. एक बार इमेजिन करना. और ये एक बार इमेजिन किया है, he had to do it for the whole season. एंड तक देखने के लिए अब आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, इस चैनल को इसी टाइम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते हो उतनी हमें हेल्प होती है कि हम और बेहतर और बड़े गेस्ट लेके आएँ आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू डिलीवर कर पाएँ. नंबर 2, मुझे अभी कमेंट्स में बताओ कि कौन से ऐसे और गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ताकि हम उन कमेंट्स को पढ़ के वैसे गेस्ट, वैसे क्वेश्चंस पूछें, वैसे टाइप के टॉपिक्स लेके आएँ आपके लिए. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उसे इस एपिसोड से कुछ नया सीखने को या जानने को मिले, क्योंकि एक कॉन्वर्जेसन इज़ इनफ टू एक्चुअली नो समथिंग रियली इंसाइटफुल जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता है. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट.